हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी टनल बोरिंग मशीन होती है, जिससे हमारी जितनी भी टनल्स होती है वो एक्सकेवेट की जाती है, वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, मतलब किस तरीके से काम करती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टीबीएम मशीन के बारे में कि वो किस तरीके से वर्क करती है और वो पूरी टनल को बनाते हुए चलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टनल बनाने की जो हमारी टेक्निक है वो पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि पहले क्या था ना, जो हमें क्या करना पड़ता था, हमें खोद कर सारी टनल को निकालना पड़ता था। बट अब क्या हो गया दोस्तों, एक हमारे पास टीबीएम मशीन आई है, मतलब कि जिससे टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है। और इस मशीन के थ्रू दोस्तों क्या होता है कि जितना भी हमारा अंडरग्राउंड, जैसे कि मान लीजिए कोई पाइपलाइन बिछानी है, कोई मेट्रो स्टेशन बनाना है, कोई मेट्रो के लिए लाइन खोदनी है, तो हमारा टीबीएम मशीन से और भी ज्यादा काम आसान हो जाता है। और दोस्तों टीबीएम मशीन आने से पहले दोस्तों क्या होता था कि या तो आप एक्सकेवेट करते थे या फिर उसको एक्सप्लोजर लगा के या फिर डायनामाइट लगा के उसको एक्सकेवेट किया जाता था। तो उसमें दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा खतरा रहता था। बट जब से टीबीएम मशीन आई है तब से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या फिर पाइपलाइन का काम हो गया, या फिर कोई भी अंडरग्राउंड मेट्रो जो भी लाइन बनानी होती है उसका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ये टीबीएम मशीन होती क्या है, इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है और इसके कितने मतलब जितने भी सेगमेंट है वो क्या क्या आते हैं। दोस्तों टनल बनाने से पहले क्या होता है, जितना भी जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह होता है वो सारा कर लेना होता है। इसके बाद ही टीबीएम मशीन वहां पर इंस्टॉल की जाती है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है ना, एक पिट तैयार करनी पड़ती है जिसमें हमारा टीबीएम वहां पर इंस्टॉल होती है। और अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से स्टेशन बनाए जाते हैं, किस तरीके से टीबीएम काम करती है और कैसे कैसे उसका मूवमेंट होता है, तो आप हमारी इन वीडियोस पे भी जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टीबीएम मशीन काम किस तरीके से करती है। देखिए दोस्तों, ये आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ये टीबीएम के यहाँ पर कुछ फ्रंट पार्ट हैं। ये देखिए आपको सामने यहाँ पर ये सारे इसके पार्ट दिख रहे होंगे, ये इसका फ्रंट पार्ट है, मतलब कि जो हेड कटर होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये ना अलग अलग तरीके से यहाँ पर टीबीएम इंस्टॉल की जाती है। जैसे आपका स्लरी शील्ड मशीन लेआउट है, यहाँ पर आपका अर्थ प्रेशर बैलेंस शील्ड मशीन लेआउट है, फुल शील्ड टीबीएम लेआउट है और आपका न्यू ओपन टीबीएम लेआउट है। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो आपका ये आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये 12 मीटर का इसका डायमीटर। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं कटर हेड। इसकी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कटर हेड जो होता है वही इसका मेन चीज जो होती है, जो उसका सामने का जो आपका फ्रंट चीज है वो ये आपका कटर हेड है। अब ये दोस्तों कटर हेड कैसा होता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए ये आप लोगों को कटर हेड दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो कटर हेड होता है इसमें आपके दो तरीके के आपके कटर लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो व्हील के अंदर जितने भी कटर दिख रहे थे ये आप लोगों को सामने दिख जाएंगे। देखिए ये आपका पूरा कटर हेड है। कटर हेड के अंदर आपका कटर बिट होता है और यहाँ पर कटर कॉपी है और यहाँ पर रोलर कटर है। ठीक, तो इसमें आपके 3 तरीके के यहाँ पर आपको कटर देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इस इमेज में आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए जो आपको ये व्हील्स जैसे दिख रहे हैं ना, ये आपके सारे रोलर कटर हैं। अब दोस्तों कटर हेड के बाद दोस्तों क्या होता है, जितनी भी हमारी टीबीएम इंस्टॉल होती है तो वो इंस्टॉल होती है आपका जियोलॉजिकल सर्वे के बेस पे। मतलब कि आपको हर जगह पर एक ही जैसा चीज नहीं मिलेगी। मतलब कि कहीं पर आपका हार्ड रॉक भी हो सकता है, आपका कहीं पर सॉफ्ट रॉक भी हो सकता है, कहीं पर मिट्टी भी हो सकती है। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे आपका टीबीएम जो है उसके जो फंक्शंस हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई हार्ड रॉक मिलता है तो उसके लिए आपका कुछ अलग तरीके के ब्लेड्स वहाँ पर यूज होते हैं। उसकी जो आपकी स्लरी को बाहर फेंकने के लिए चीजें होती हैं वो कुछ अलग होती है। अगर आपका कहीं पर सॉफ्ट सॉइल है तो उसके लिए आपकी टीबीएम कुछ अलग तरीके से वर्क करती है। बट एक जो मेन लेआउट होता है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए ये आपका कटर हेड था, आपको सामने दिख रहा होगा ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये आपका कटर हेड है। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर कटर घूमता है तो क्या होता है कि हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से, यहाँ पर आप लोग ये देख रहे होंगे हाइड्रोलिक जैक यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इन्हीं जैक्स के थ्रू क्या होता है कि जैसे जैसे कटर मूव करता है तो ये पीछे से क्या है ना प्रेशर देते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है वो कटती रहती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जितनी भी मिट्टी कटती है वो कैसे बाहर निकलती है, वो आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लू कलर की आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रही होगी। देखिए ये नंबर 1 कन्वेयर बेल्ट, यहाँ पर बेल्ट कन्वेयर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी कन्वेयर बेल्ट में से जितना भी मड निकल कर आता है वो सारा ये कन्वेयर बेल्ट पे इकट्ठा होकर किस में चले जाता है, ये जितनी भी ट्रॉलीज लगी होती है। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका जितनी भी ट्रॉलीज वगैरह लगी होती है ये सारा नंबर 1 यहाँ पर आपका कन्वेयर बेल्ट हो गया, ये आपका नंबर 2 हो गया,
ये आपका डस्ट कलेक्टर हो गया, ठीक। फिर इसी कन्वेयर बेल्ट में से दोबारा से इस जितना भी आपका मड वगैरह है या फिर आपका डस्ट है वो सारा यहाँ पर कलेक्ट होके ये आपका ट्रांसफर हो जाता है बाहर की तरफ। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इसी तरीके की आपको ट्रॉलीज मिल जाती है। उन्हीं ट्रॉलीज के थ्रू ये सारा जितना भी मलबा होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है और जो हमारी टीवीएम है वो आगे एक्सकेवेट करती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो मेन फंक्शन है, मतलब इसको चलाता कौन है और वो बैठता कहाँ पर है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इधर की तरफ ही यहाँ पर आपका एक ऑपरेशन पैनल बना होता है, मतलब कि जो रूम होता है जहाँ से पूरी टीवीएम मशीन जो है वो ऑपरेट होती है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन पैनल होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कटर की। ये जो कटर होता है वो किस तरीके से मिट्टी को अंदर की तरफ ढकेलता है, वो देखिए आप यहाँ पर ड्राइंग के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए ये आपको सर्कुलर जो आपके कटर थे ये आपके लगे हुए हैं और ये पैनल वाले कटर हैं। इनको क्या करते हैं, ये जैसे जैसे व्हील रोटेट होता रहता है वैसे ही यहाँ पर इसके थ्रू ये जो आप कन्वेयर बेल्ट देख रहे हैं और ये जो आपके डस्ट के पार्टिकल हैं ये सारे यहाँ पर वैक्यूम के थ्रू ये कन्वेयर बेल्ट पर पहुँच जाते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी आपका कटआउट है, मतलब कि जितने भी मिट्टी कट रही है वो सारी यहाँ पर आके ये स्क्रू कन्वेयर के थ्रू यहाँ पर ये सारा कलेक्ट हो जाता है और ट्रॉलीज के थ्रू बाहर चला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जितने भी टनल बनाई जाती है। अब टनल तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये एस्केवेट करके वहां पर दे देती है। तो दोस्तों जब ये एस्केवेट करती है तो साथ साथ क्या होता है, जितने भी इसके पैनल होते हैं उन पैनल्स को भी ये फिक्स करती हुई जाती है। तो फिक्स करती हुई जाती है तो ये किस तरीके से इसको फिक्स करती है ये देखिए आप वीडियोस के माध्यम से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे जैसे एस्केवेट होता रहता है तो ये हाइड्रोलिक जैक्स के थ्रू एक के ऊपर एक वहां पर शिफ्ट होती जाती है। और ये जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये जितने भी रखे हुए ना ये सारे सेगमेंट है। इन सेगमेंट के थ्रू ही वो क्या होता है, जैसे जैसे एस्केवेट होता जाता है वैसे वैसे ये आपके गैस कलेक्टेड जो आपके सेगमेंट होते हैं, ये आपके प्रीकास्टेड पैनल्स होते हैं जो आपका प्रीकास्टिंग यार्ड में बनाए जाते हैं। ये सारे पैनल क्या होता है दोस्तों, टीबीएम में भेज दिए जाते हैं एक कन्वेयर बेल्ट पे, और ये जैसे जैसे एस्केवेट करता जाता है वैसे वैसे ही इन पैनल्स को पूरी सतह पर फिक्स करता जाता है, जिससे कि बाद में कोई भी शॉर्ट सर्किटिंग का झंझट ना रहे। सीधा सीधा ये पैनल्स को वहां पर फिक्स करता जाता है, जिससे कि हमको सामने पूरा टनल के रूप में वो दिखाई देती है। अब दोस्तों टीबीएम की बात की जाए तो टीबीएम मशीन क्या है ना, बहुत बड़ी मशीन होती है। वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे आपका ये मोटर मिक्सचर है, ऑपरेटर आपका प्लेटफॉर्म ट्रेलर है, क्रेन है, आपका वाटर टैंक है, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपके यहाँ पर पैनल्स लाए जा रहे हैं जो कि आपका टनल बोरिंग मशीन में यूज होते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग रूम है, ये आपका डस्ट कलेक्टर हो गया, और ये आपका अदर मशीनरीज है, केबल्स वगैरह है, और ये वाटर हाउस व्हील है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या है ना, बहुत बड़ी आपका टीबीएम मशीन होती है, जैसे कि आप वीडियोस में भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये क्या है ना, एक बहुत ही ज्यादा हैवी वर्क है, और इसको ज्यादातर क्या है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के लिए बनाया जाता है, लाया जाता है। और ये दोस्तों जितनी भी टीबीएम मशीन होती है ये एक साथ नहीं आती है, ये इनको सबको सेगमेंट में लाया जाता है, और जहां पर भी इसकी टीबीएम मशीन लगानी होती है इन पार्ट्स को वहां पर असेंबल किया जाता है, तब जाकर आपकी टीबीएम मशीन पूरी बनकर तैयार होती है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि टीबीएम मशीन किस तरीके से काम करती है। इसका मैं पूरा एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें एनिमेशन के थ्रू मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा सकूं। सो आज के लिए वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारा रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।